अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदक़े ही मैं एक दफ़ा फिर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने के लिए आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को जब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी ना, ये 4 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है, 4 घंटे की एक कैंडल है, 4 आवर्स की एक कैंडल है। जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ 18 दिसंबर को गिर रही थी ना, तब भी मैंने आपसे कहा था कि अगर बिटकॉइन 40,600 40,300 ये हमारी एक रेंज है, ये हमारी एक सपोर्ट है, अगर इसको नहीं तोड़ता लोकल सपोर्ट को तो फिर मज़ीद प्राइस उठेगी। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट की एग्जांपल भी दी थी। जब पास्ट के अंदर हम 31,000 जुलाई अगस्त के अंदर, जून के एंड में हम जो 31,500 तक जा रहे थे, रेजिस्टेंस ले रहे थे, नीचे गिर रहे थे, 29,500 तक प्राइस आ रही थी बिटकॉइन की। और बारहा ऐसा हो रहा था, पूरी रेंज बाउंड मार्केट थी, ऊपर जाते थे नीचे आ जाते थे, ऊपर जाते थे नीचे आ जाते थे, ऊपर जाते थे नीचे आ जाते थे, यहाँ तक के 31,500 की हमारी लोकल रेजिस्टेंस टूटी। हम 31,850 को रीटेस्ट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, मार्केट ने बेवकूफ़ बनाया। बारहा आपको बताया कि मार्केट हमें कैसे बेवकूफ़ बनाती है, और उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट ली नीचे की तरफ, और 17 अगस्त को हम ऑल द वे टिल 24,581 तक भी गए। वो भी आप लोगों को बहुत वक्त से पहले बता दिया था कि 11 से 17 अगस्त तक ये होना है, और 17 अगस्त को बेयर मार्केट का एंड होना है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, वो भी हुआ, और ये हम 40,553 तक का लो लगाया, और यहां से हम उड़ गए ऑल द वे टिल 44,484 तक। मैंने आप लोगों को बताया था, आप सुन सकते हैं लास्ट वीक की वीडियो में, सुन लें। तो ये देखो 13 दिसंबर को 1:38 AM में मैंने 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्थी रिट्रेसमेंट का बताया है ना, रिवाइंड करके देख लो वीडियो को, उसके अंदर बकायदा नोट क्वेश्चन वार्निंग के साथ और भी कुछ बताया है। मजीद नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करना, अगर 38,500 37,300 ब्रेक नहीं होता, और उससे भी पहले 40,300 ब्रेक होना तो ही 38,500, वरना वो भी नहीं, और उससे भी पहले 40,300 का ब्रेक होना, वरना मजीद नीचे के टारगेट्स नहीं देखने, प्राइस ने ऊपर ही उठना है। और वही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ऊपर उठी। आइए हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते से लेकर अब तक मैंने क्या एनालिसिस किए, और हमारे कितने टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए, और वो सब हिट हुए कि नहीं हुए। सिर्फ ज़बानी जमा खर्चे के वाकई में प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करवाते हैं फ़ारूक भाई। डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस लेने का कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं होता, इंशाअल्लाह हम देखते हैं। ठीक है, जैसा पहले भी बताया है, कुछ भी शॉकिंग नहीं है, ये होना था और हो रहा है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट प्लस साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट इन बीटीसी अल्हम्दुलिल्लाह। और वही मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा, चार्ट्स पर भी दिखाया, और यही मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी समझाया था साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट के बारे में। और बारहा कहा था, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहा, 40,300 ब्रेक होगा तो मज़ीद नीचे के टारगेट्स, वरना नहीं। एनीवेज अभी भी सेम बात है, कुछ नहीं बदला। ये मैंने प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग जो लास्ट वीक 18 दिसंबर को किए हैं ना, आज तो 25 दिसंबर है ना, 18 दिसंबर को जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो अपलोड हुई है, मगर 15 दिसंबर में मैंने ये लिख दिए थे। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस वालों को एक और फ़ायदा। एनीवेज जब मौका मिलता है मैं लिख देता हूँ वक्त से पहले ही, मुझे किसी वीकली कैंडल क्लोजिंग की हाजत नहीं है, अल्लाह के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। खैर आगे बढ़ते, मैंने इसमें ना बहुत प्यारी बात समझाई है आप लोगों को लास्ट वीक की वीडियो में, 7 डेज अगो। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने प्ले की है, 6 डेज अगो लिखा हुआ है यहाँ पर। 18 दिसंबर की ये वीडियो देख लो जाकर, इसमें मैंने ना बहुत तरीके से आप लोगों को समझाया है। जो वन साइड एनालिसिस की बात करते हैं और बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ को नहीं समझते, उन लोगों की भी इंफॉर्मेशन के लिए कि इससे ज़्यादा अच्छे वन साइड एनालिसिस क्या होंगे, जिसके अंदर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि 40,300 ब्रेक होना ज़रूरी, गिरती भी मार्केट में, नहीं तो ऊपर के टारगेट्स भी दे रहा हूं, और कह रहा हूं कि ऊपर के टारगेट्स हिट होंगे पहले, बाद में नीचे के, बाद में 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट की बात होगी, उस मूव की बात होगी, हाँ हायर लो के मूव की बात होगी, बाद में नीचे के टारगेट्स हिट होंगे, क्लियरली कह रहा हूं, आपको सुनवाया भी। तो इससे ज़्यादा वन साइड एनालिसिस क्या होंगे। और ऐसा नहीं है कि ऊपर के टारगेट्स नहीं दिए, और यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ मैंने बताया कि अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में लॉन्ग दिख रहा है और बिगर टाइम फ्रेम में शॉर्ट दिख रहा है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में कब लॉन्ग के टारगेट्स पहले हिट होंगे, हाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के टारगेट पहले हिट होंगे लॉन्ग के। या अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में शॉर्ट दिख रहा है और बिगर टाइम फ्रेम्स में शॉर्ट दिख रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में शॉर्ट दिख रहा है और बिगर टाइम फ्रेम्स में लॉन्ग दिख रहा है, तो बिगर टाइम फ्रेम्स का लॉन्ग कब पहले हिट होगा, और कब ऐसा होगा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स, और ये हमें किस तरह देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत प्यार से समझाया, बहुत डिटेल में समझाया। लास्ट वीक की वीडियो जरूर देखो प्री मार्केट एनालिसिस की,
वही एक वाहिद वीडियो अपलोडेड है। अगर वो भी नहीं देख सकते तो फिर ट्रेडिंग करना छोड़ दो, ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करना छोड़ दो। बगैर सीखे कोई काम नहीं होता, इसमें भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नहीं समझ में आती वीडियोस तो फिर 101 जूम सेशन बुक कर लो। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ आपसे, ये सरकाज़म है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक 18 दिसंबर ही को जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है उन्हें पता है, जिनके पास नहीं है उन्हें अभी पता चल जाएगा। 3:03 में दोपहर के वक्त मैंने लिखा डोंट गेट टू एक्साइटेड। अब तक रिट्रेसमेंट सही तरह शुरू भी नहीं हुई, इट इज़ जस्ट अ प्रोजेक्शन। आफ्टर रिट्रेसमेंट इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और क्या ही वो रिट्रेसमेंट हुई और क्या ही प्रोजेक्शन हमारी फुलफिल हुई, और ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया। 41,248.8 तक बिटकॉइन की प्राइस गई। आपके सामने है, चार्ट्स खोलकर देख लो। फिर 18 दिसंबर को मैंने लिख दिया था गुड थिंग्स डू टेक देयर ओन गुड टाइम प्रायर हैपनिंग इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। अल्हम्दुलिल्लाह आपको टारगेट दिया था 41,737.5 प्लस 2.16%। ये भी हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम उठे हैं ना 40,553.8 से, तब से ये आपके सामने जो बिटकॉइन की प्राइस 40,853 थी, ये टारगेट्स मैं आपको दे रहा था, ठीक है ना। उससे भी पहले आप यहाँ 40,847, तभी मैं ये स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको दिखा रहा हूँ। जो आपको दिख नहीं रहा होगा ना चार्ट्स पर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप लोगों को तरीका भी बताया कि किस तरह आप अपने टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह प्राइस एक्शन किंग को समझ सकते हैं। आप ये खुद भी कर सकते हैं, और साथ साथ मैं आप लोगों को आपके खुद के एनालिसिस मेरे साथ कंपेयर करो, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो, ट्रेडिंग कर सको करके। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। अल्हम्दुलिल्लाह फिर टारगेट दिखाता हूँ 42,083.7 प्लस 2.95%। मार्केट गिर रही है, प्राइस गिर रही है, मगर मैं आपको ये ऊपर के टारगेट्स दे रहा हूँ। ये सब हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। आप खुद देख सकते हैं, चार्ट्स खोलो, करंट आपके सामने है। जब बिटकॉइन की प्राइस 40,553.8 से उठी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी भी नहीं है, मैं आपको ऊपर के टारगेट्स दे रहा हूँ एडवांस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, और उस तमाम हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। फिर ये 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से था टारगेट 42,761.2 प्लस 4.5%, ये भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 6 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने कहा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या होता है, ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की एग्जांपल्स दे रहा था, ये 6 आवर से तो छोटे हैं ना, ये 6 आवर में डिसॉल्व हो जाएंगे। प्राइस ने ऊपर जाना है, मजीद ऊपर जाना है 43,010.7 प्लस 5.04%। तो ये स्पॉट में है। अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो, फ्यूचर्स में लॉन्ग लगा रहे हो, तो फिर आपका फायदा जितना आपने लेवरेज लिया उससे मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दो, 12x, 5x, 6x, तो कितना फायदा हो जाता है खुद ही देख लो, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हुए। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को 12 आवर टाइम फ्रेम रियलिटी स्टिल एक्सपेक्टिंग अ न्यू हायर आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी समझाया था, वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब तक हमारी ये लोकल सपोर्ट टूटती नहीं है 40,600 से लेकर 40,300 वाली, जिसके लिए प्री मार्केट एनालिसिस की पिछले हफ्ते की वीडियो में बारहा कहा मैंने, ये टूटेगा, ये हमारी रेंज टूटेगी, ये सपोर्ट टूटेगी, लोकल सपोर्ट, तभी नीचे के टारगेट्स, वरना नीचे की तरफ देखना भी नहीं है, फिर प्राइस ने उठ जाना है। तो वही हमें अभी भी दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर 12 आवर टाइम फ्रेम में, जो कि रियल पंप चल रहा है, उसके हिसाब से मजीद एक न्यू हायर हाई हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। ये चलो मैं आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए बताना चाह रहा था। खैर नो इशूज़, 100% अपने एनालिसिस जो शेयर करता हूँ ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, उन हज़रात के लिए जो यूट्यूब के ज़रिए हमें सुनते हैं और डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं रखते, तो उनके लिए मैं ये डिटेल में आपको अभी फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 12 आवर टाइम फ्रेम रियलिटी स्टिल एक्सपेक्टिंग अ न्यू हायर हाई, जिसके लिए मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि ये इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, कॉशन और वार्निंग के साथ। नोट कॉशन वार्निंग, अ न्यू हायर हाई इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। गुड थिंग्स डू टेक देयर ओन रिस्पेक्टिव टाइम, जैसा पास्ट में भी होता रहा है। और मैंने आप लोगों को इन एडवांस हमेशा बताया, प्रायर एनी सीपीआई रिपोर्ट और फेड रेट हाइक्स और पॉज अल्हम्दुलिल्लाह, या जेरोम पॉवेल की या किसी की भी कोई भी मीटिंग से पहले, ये पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट वीक की वीडियो में भी ये मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को 13 दिसंबर ही को लिख दिया था, ठीक है ना। ये टारगेट मैंने आप लोगों को दिखाया 45,075.8 प्लस 9.15%, जब बिटकॉइन की प्राइस 41,294 पर थी। 13 दिसंबर ही से बताया हुआ है और क्लियरली बताया स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इन बिगर टाइम फ्रेम्स। हमेशा याद रखना, इट इज द रियल प्रोसेस, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस विच इज रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज इररेलिवेंट अल्हम्दुलिल्लाह। यही मैंने यहां पर रिपीट किया 18 दिसंबर को, ठीक है, और आज की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी रिपीट किया है।
जब तक हमारी लोकल सपोर्ट बरकरार है, हम 45,000 बिटकॉइन देख रहे हैं प्राइस। 40,300 वाली ये सपोर्ट जो है, 40,500 600 वाली जो हमारी रेंज है पूरी सपोर्ट, लोकल सपोर्ट, ये टूटेगी तो हम मजीद नीचे देखेंगे, वरना नहीं हम ऊपर ही देखेंगे। और ऊपर से अभी इस वक्त प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए बताऊंगा इंशाल्लाह। एंड तक वीडियो को देखो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। जो मैंने 12 अक्टूबर को एक्सपेंशन मूव दिखाया था ना 12 आवर टाइम फ्रेम में, वही मैं आपको 8 आवर टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा। सुनते रहो। डेली टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट स्टिल नॉट ओवर, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया 18 दिसंबर ही को दोपहर में कि ये मत भूलना, अगर हमारे ये जो 40,300 की जो लोकल सपोर्ट है ये टूटती है, फिर 39,500 आएगा और उसके बाद फिर मजीद मैंने आप लोगों को बताया 38,500 से लेकर 37,300 ये हमारी एक अच्छी स्ट्रांग सपोर्ट है, लो है। अगर ये टूट जाता है तो ही डेली टाइम फ्रेम में हम ये देख सकते हैं, वरना नहीं। 38,507.06, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते की वीडियो देखो, बहुत डिटेल में बताया कॉशन एंड वार्निंग के साथ। 18 दिसंबर वाली ही वीडियो को देखो, ठीक है। खैर ये तो वीडियो के बाद मैंने जो एनालिसिस किए ग्रुप में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नॉट येट फिनिश्ड, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीक 18 दिसंबर ही को रिमाइंड करवाया है कि ये नोट कॉशन वार्निंग के साथ इस टारगेट के अचीव होने के लिए 38,500 37,300 ब्रेक होना जरूरी है। और जिस तरह वीडियो की शुरुआत में, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते के प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो सुनवाई ना, इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया ना कि 40,300 भी पर ब्रेक होना जरूरी है, 38,500 के आने से भी पहले, वरना हम ये नीचे के टारगेट्स नहीं देख रहे इस वक्त, ठीक है ना। और 1 दिसंबर से जो बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वही हमारे लॉन्ग का सिग्नल मैंने आप लोगों को लिख कर दिया हुआ है प्रॉपर। उसकी 11 टीपी हिट हो चुकी है, मजीद भी हिट हो सकती है, मजीद हेल्दी रिट्रेसमेंट से पहले या मजीद किसी हायर लो से भी पहले। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हेल्दी रिट्रेसमेंट के बारे में सेम बात है, उसके लिए भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पिछले जो वीडियो है प्री मार्केट एनालिसिस की देख लो, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को यही बता रहा हूं। यहां पर भी नोट कॉशन वार्निंग बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया अल्हम्दुलिल्लाह, वही पिछले हफ्ते के 18 दिसंबर के प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, ठीक है ना। देखो 15 दिसंबर से जो लिख दिए थे ग्रुप के मेंबर्स के लिए, और यूट्यूब पर वीडियो 18 दिसंबर को अपलोड हुई थी। एनीवेज, फिर वही जूम सेशन जो कि आपको बारहा बता रहा हूं 18 दिसंबर वाला, ठीक है, वो जरूर देखो। फिर विंटर हॉलीडेज, ये प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर जाकर देखो। जिस तरह लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को बताया था, विंटर हॉलीडेज होते हैं, वेकेशंस होते हैं, दुनिया सैर व तफरी में होती है, दुनिया फैमिली के साथ बिजी होती है, हर कोई आपकी तरह फारिग नहीं होता। उन हजरात से मुखातिब हूँ जो अभी भी लगे हुए ना बस ट्रेडिंग हो जाए, बस कुछ कमा लूँ, इंट्राडे स्काल्पिंग, डेली स्काल्पिंग में लगे रहते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। स्विंग मूव्स की तलाश में रहते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ कि खैर मैंने आप लोगों को पिछले से पिछले हफ्ते देखो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है। ये 11 दिसंबर वाली वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है, ठीक है ना। 4 दिसंबर वाली भी देखो और 11 दिसंबर वाली भी देखो, उसके अंदर क्लियरली बताया हुआ है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर क्या होना है, और वही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने बताया ना हो आप लोगों को, ठीक है ना। ये जो शॉर्ट लग रहे हैं ना प्यारे प्यारे खूबसूरत से, जो अभी भी हम गए 42,550 तक, ये सब आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर क्या होना है, ठीक है ना। और जनवरी का मंथ रेड होना है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैक्रो लेवल के एनालिसिस पे। फिर भी 6 मंथ की जो कैंडल होगी बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट के किंग की, बिटकॉइन की, ये ग्रीन ही क्लोज होगी, ठीक है ना। खैर, तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखना, समझ में आएगा कि क्या होता है विंटर हॉलीडेज में, ठीक है ना। फैमिली को टाइम दिया जाता है, ना कि ट्रेडिंग में सर खपाया जाता है, और क्या नाम है, छोटे से छोटा मूव पकड़ने की कोशिशों में लगे रहते हैं, और असल जो बिग मूव्स हैं उन्हें मिस कर देते हैं। तो खैर ये आप समझो। इसके अंदर फिर मैंने आप लोगों को चाइनीज़ न्यू ईयर का भी बताया है, ये ज़रूर देखो, ठीक है ना। इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों के, हर साल का सबक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 18 दिसंबर को मैंने आप लोगों को लिखा 5:39 PM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 18 दिसंबर ही, जो लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस में भी आप लोगों को दिखाया था 41,248.8 नहीं
ये तो दोपहर में 3:03 PM, ये तो सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप में जो कंप्लीट एक्सेस रखते हैं पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए जो ग्रुप फीस दे रहे हैं अल्लाह की खातिर, उन लोगों को ये टारगेट मिला था मेरा और ये हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद भाई बताते हैं 18 दिसंबर को फारूक भाई ने लिखा है वो टारगेट भी हिट हो गया 41,737.5, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और गुड थिंग्स डू टेक देयर ओन गुड टाइम प्रायर हैपनिंग इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई ने खुद एनालिसिस किए हैं, ठीक है ना, नहीं ये मेरे एनालिसिस दिखा रहे हैं कि फारूक भाई ने 1 आवर टाइम फ्रेम में जो हमें दिखाया था 41,737.5 प्लस 2.16% का जो मूव था बिटकॉइन का, ये अल्हम्दुलिल्लाह कैश हो गया है, टारगेट हिट हो गया है, जिसमें फारूक भाई ने लिखा था गुड थिंग्स डू टेक देयर ओन गुड टाइम प्रायर हैपनिंग इन स्मॉलर टाइम्स। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का इन्होंने इंडिकेट कर दिया, मैंने रिपीट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये हिट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने वही मेंशन किया कि गुड थिंग्स डू टेक देयर ओन गुड टाइम, ये मैंने आप लोगों को 3:03 में दिया था 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, और ये टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिटकॉइन की प्राइस गई थी 41,780 तक और वहां से फिर थोड़ी सी रिजेक्शन ली थी, तो खैर 41,737.5 भी हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 19 दिसंबर को लिखता हूं मैं 2:42 AM गिवन डेट तहज्जुद के वक्त 18 दिसंबर को ये टारगेट मैंने आप लोग को दिया था 3:03 में 42,083 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, और वो टारगेट भी हमारा हिट हो गया। देखो जब बिटकॉइन की प्राइस गई 42,795.3 तक 40,553.8 से उठकर, ठीक है ना। जब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो 4 आवर टाइम फ्रेम में इतनी क्लियरली दिख रही है स्क्रीनशॉट में, ये उस वक्त बनी भी नहीं थी, तब से मैं आप लोगों को ये टारगेट्स दे रहा था और वो हिट भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन नहीं आता 19 दिसंबर को टारगेट हिट हो रहा है, देखो मैंने आपको ये टारगेट 18 दिसंबर को दे दिया था ग्रुप के अंदर, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी भी नहीं है, कैंडल क्लोज भी नहीं हुई है, आपको दिखा रहा हूं 42,083.7 जिसपे प्लस 2.95%, और जिसपे एक भाई ने कहा भी कि कौन गिरती हुई मार्केट में आपको ऊपर के टारगेट्स देगा सिवाय फारूक भाई के, फ्री के सेक्शन में ये लिखा भी सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ। और यहां पर उन्होंने अपने भी वीडियोस ना ट्रेड्स की शेयर करी, ठीक है ना, आपकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो। अल्हम्दुलिल्लाह गिरती मार्केट में ऊपर के टारगेट्स कौन दे सकता है, वन एंड ओनली फारूक भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये वो उन चंद लोगों में से हैं जो मेरी बातों को समझते हैं और वाकई फायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस डिस्कॉर्ड ग्रुप से। आगे बढ़ते हैं। फिर 19 दिसंबर ही को मैंने आप लोगों को लिखा टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 18 दिसंबर 2023 42,761.2। ये टारगेट भी आप लोगों को मैंने 6 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से दिया था, 18 दिसंबर ही को दिया था। ये एक ही दिन के अंदर अगर कोई इंट्राडे स्कैल्पिंग भी कर रहा था तो खुद सोचो आपको कितना फायदा हुआ फ्यूचर्स पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग लगाकर। मुझे यहां पर कोई कैलकुलेशन या हिसाब या कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है क्या से क्या हो गया। ये देखो, ये जब टारगेट हिट हुआ ये देखो 40,553.8 से, और ये देखो जब बताया था तब क्या सूरत हाल थी, तब सूरत हाल क्या थी आपके सामने। अब ये देखो वही कैंडल है 6 आवर टाइम फ्रेम के साथ से 40,553.8, कैसी कैसी लाल लाल कैंडल्स दिख रही हैं। टारगेट दिया 42,761.2 प्लस 4.5%, ठीक है। ये उन हजरात के लिए जो ये समझते हैं कि फारूक भाई ट्रेडिंग नहीं करवाते या ग्रुप में सिग्नल्स नहीं देते या हमें लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए कोई सामान नहीं है, सिर्फ इसी बात पर जोर देते हैं कि खुद सीखो खुद करो, खुद सीखो खुद करो, इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको और ज्यादा फायदा है और नुकसान से भी बचोगे, जो कि हक बात है, जो कि सच बात है, जिसके मैं साथ हूं। मैं इन चीजों के खिलाफ हूं मगर आप लोगों के लिए करता हूं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रजा के लिए। आगे देख लो 40,553.8 से प्राइस 42,795.3 तक गई हुई है। ये वही 6 आवर टाइम फ्रेम है और आपके सामने एक दिन के अंदर क्या से क्या हो गया। हाँ 19 दिसंबर 3:46 AM मैंने आप लोगों के लिए लिखा है 43,500, 43,800, 44,100 पॉसिबल टू आफ्टर जो दिखाया है चार्ट्स पर, उसके बाद
नोट कॉशन बट जस्ट कीप इन माइंड वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट स्टिल पेंडिंग। ये नहीं भूल जाना, अभी प्राइस उठेगी, ऊपर जाएगी और गई भी, और हम गए भी 44,484 तक, मगर नहीं भूल जाना कि रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। और जो नहीं भूला होगा उसने शॉर्ट भी लगाया होगा और क्या जबरदस्त उसको फायदा हुआ, ठीक है ना। जब बिटकॉइन की प्राइस अभी रिसेंटली 42,550 तक का लो लगा चुकी है। तो ये मैंने जब उस वक्त लिखा था तो हक लिखा था, सच लिखा था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से, ठीक है। तो ये टारगेट मैंने आपको दिखाया था 43,212.74, जब बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी पंप करके 42,646.4 तक आ चुकी थी। लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूं, साथ साथ बता रहा हूं, चार्ट्स जो लाइव चल रहा है वो भी दिखा रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट भी हमारा हिट हुआ है 43,212.74, और उसके बाद के भी 43,500, 43,800, 44,100 सारे हिट हुए हैं। यहां तक कि इससे भी ऊपर प्राइस चलेगी, 44,400 तक भी चलेगी, ठीक है। फिर ये भाई ने इधर दिखाया टारगेट 43,917.81 प्लस 2.7% डेली कैंडल क्लोजिंग में बहुत सही दिखाया, टारगेट हिट है ये अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद 19 दिसंबर टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इतनी ही आसान है ट्रेडिंग करना फारूक भाई? हाँ इतनी ही आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 18 दिसंबर 43,010.7 दिखाया था ना आप लोगों को। यहां पर क्लिक करो, देखो 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से उस वक्त क्या कैंडल दिख रही है 40,553.8 की। इसके बाद देखो क्या हो गया, खुद देखो आपके सामने 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जब बिटकॉइन की प्राइस गई है 43,333 तक, कैसी 3 ग्रीन कैंडल्स आई है 8 घंटे की 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। 8 घंटे, 16 घंटे, 32 घंटे दिख रहा है कैसा आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करवाई है, कैसे टारगेट हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक की वीडियो देखो, सिखाया किस तरह, आप लोग भी देख सकते हो ये सारे मूव्स। गिवन डेट 19 दिसंबर 2023, टाइम 3:46 AM, 43,212.74। ये जो अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया लाइव ट्रेडिंग करते हुए भी कि इस वक्त भी कोई शॉर्ट ना लगा लेना, इस वक्त भी कोई नीचे ना देखना, ऊपर ही जा रहे हैं। और ऊपर का टारगेट भी दिखाया था 43,212.74, और वो हिट हो गया जब बिटकॉइन की प्राइस गई 43,333 तक। आगे बढ़ते हैं। टारगेट गेटिंग हिट कंसेक्यूटिवली अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 19th of December 2023, टाइम 3:46 AM, 43,500 भी हिट हो गया हमारा टारगेट जब बिटकॉइन की प्राइस गई 43,550 तक अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कहते हैं ना मत बताओ आपने बताया था टारगेट हिट हो गया, भाई आप ये चैनल ही अनसब्सक्राइब करो, ठीक है ना। ये बताना जरूरी है, डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट्स है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस कितना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फजलो करम है, ये भी हमें शुक्र अदा करना है, अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का बारहा करना है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पर जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर कह रहा हूँ DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स अप होगा तो BTC डाउन, नो बिग डील, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, बुल साइकिल फेज 2 MSB बिल्डिंग अप, सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। इन बातों को समझना है, इसको टैप टू सी अटैचमेंट करोगे तो वो जो समझाया था लास्ट वीक वो सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिसंबर को लिखता हूँ, रिमाइंडर दिया था एज यूजुअल मूव आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिमाइंडर दिया ना आपके सामने, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, मूव आने से पहले आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि प्राइस ने मजीद ऊपर जाना है। ये ना सोचना कि 8 घंटे का टारगेट हिट हो गया 43,550 तक चलेगा तो अब नीचे जाएंगे, नहीं, मजीद ऊपर जाना है। अभी 43,800 ने भी हिट होना है, 44,100 ने भी हिट होना है। लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूं, अगर समझो तो। जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं वो जरूर सुने, ये यूट्यूब के लिए, जो यूट्यूब से सुनते सिर्फ उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती प्री मार्केट एनालिसिस की, आपको भी समझा रहा होता हूं साथ साथ। तो देखो कितना फायदा हो रहा है, लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूं। 8 आवर टाइम फ्रेम का अगर टारगेट हिट हो रहा है और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर टारगेट हिट हो रहे हैं तो उस पर भी समझा रहा हूं कि मैंने अभी रिसेंटली आपको रिमाइंडर भी दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और ये जो टारगेट हिट हुआ था ना कंसेक्यूटिवली, हाँ ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से था 43,550 अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। फिर ये रिमाइंडर दिया था आपको मूव आने से पहले, और मूव आने के बाद देखता हूं क्या दिखाता हूं। रिमाइंडर दिया था एज यूजुअल मूव आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जाए तो ये रिमाइंडर मैंने आप लोगों को 7 घंटे पहले दिया है, ठीक है ना, 7 आवर्स बिफोर, कि अब नीचे नहीं देखना, कोई शॉर्ट नहीं लगा लेना यहां पर, ठीक है। यहां पर मजीद ऊपर ही जाना है और ऊपर के टारगेट सेट होने, और हिट भी हुए। गिवन डेट 19 दिसंबर 43,800 टारगेट दिया था,
तहज्जुद के वक्त वो हिट हुआ 3:46 AM, अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 19 दिसंबर 2023, टाइम 3:46 AM। ये भी तहज्जुद के वक्त टारगेट दिया था 44,100। आप लोगों को दिखा चुका, बार बार खोलकर अटैचमेंट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन की प्राइस 44,224.9 तक जब गई, ये तमाम हमारे टारगेट्स हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तरह बताना, ठीक है ना, मगर सिखाना मकसद है, समझाना मकसद है, इसलिए शेयर करता हूँ अपने 100% एनालिसिस आप लोगों के साथ। और कोई भी शेयर नहीं करेगा, और शेयर क्यों करे, किसके टारगेट्स हिट होते हैं कंसेक्यूटिवली, कौन कन्विक्शन के साथ आपको टारगेट्स देता है, रिपीटेडली कौन रिमाइंडर्स देता है, हाँ हम्बल रिमाइंडर, कौन आपको लाइव ट्रेडिंग करवाता है, नहीं कोई नहीं करवाता। वो 5 मिनट की और 15 मिनट की और 1 मिनट टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग की बात नहीं करो। वो अगर करनी है तो जब भी मुझे अल्लाह तौफीक दे जूम सेशन, उसमें कह देना फरूक भाई करवा दें, लाइव स्कैल्पिंग करवा दूंगा। यहाँ पर 22 दिसंबर को मैंने लिखा है 12:22 PM, एक भाई के सवाल के ऊपर, सीनियर भाई के ही सवाल के ऊपर, नाम नहीं लूंगा, किसी के करेक्टर असोसिनेशन नहीं करना यहाँ पर, उनको समझाना मकसूद था, समझ गए वो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको रिमाइंडर दिया, आप लोगों को भी रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये बकवास नहीं है, इट इज़ अ रियलिटी। क्या है रियलिटी, क्या है हकीकत, हाँ क्या है हकीकत? हकीकत यह है कि टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल क्लोज एट 41,968। 16 दिसंबर से बताया हुआ 8:41 PM से 45,000 टारगेट है, 45,021.09 प्लस 5.4% बताया हुआ, जब बिटकॉइन की प्राइस 42,716.7 पे थी। ये हकीकत है। अब इसके अंदर बीच में 40,300 टूट जाए तो नीचे के टारगेट्स, वरना तो ये हकीकत है, ये आना है, ये होना है, ठीक है ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से। समझो, जितना जल्दी समझोगे इन बातों को क्लियर होगा, ठीक है। मजीद नीचे का वेट नहीं करोगे टारगेट्स का, और इस मार्केट में पार्टिसिपेट करोगे। प्राइस एक्शन किंग को समझने की, रीड करने की कोशिश किया करो। सपोर्ट से लॉन्ग, रेजिस्टेंस से शॉर्ट। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती वो रेजिस्टेंस है, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होती वो सपोर्ट है। बारहा समझा चुका हूं, एक दफा फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए रिपीट कर दिया। मुफ्त में फ्री प्रीमियम कंटेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। मुझे एक शख्स ने कहा कि आप 5 मिनट की वीडियो बनाए, सिर्फ टारगेट्स दे दिया करें, बात खत्म, ठीक है। ना खुद सीखना है ना दूसरों को सीखने देना है, इसलिए इतना बेकवास और इतना घटिया मशवरा दिया आपने। अब मेरी मर्जी है कि मैं कबूल करूं ना करूं, मैं नहीं करता कबूल। मैं तो इतनी ही लंबी वीडियो बने मसला नहीं है, मैंने आपको प्रोसेस समझाना है और 100% एनालिसिस भी शेयर करने उन हजरात के साथ जो डिस्कॉर्ड ग्रुप की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और कंप्लीट एक्सेस नहीं ले सकते, एनालिसिस सेक्शन पढ़ नहीं सकते, तो उनको भी समझाना, उनको भी सिखाना है। तो इसलिए लंबी होगी वीडियो, आपकी मर्जी, आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। मेरे ख्याल से मैं वाहिद बंदा होऊंगा जो चैनल अनसब्सक्राइब करने के लिए कहता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डिटेल में एक्सप्लेन की है अल्हम्दुलिल्लाह। यह आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए जरूरत से ज्यादा डिटेल में 9 दिसंबर को ये किए थे प्री मार्केट एनालिसिस। यूट्यूब पर वीडियो भी मौजूद है, ठीक है ना। ये जो लास्ट वीक की वीडियो है ना, हाँ, ये लास्ट वीक की वीडियो के भी पीछे जाओ, हाँ, 18 दिसंबर 2 हफ्ते पहले, उससे भी पीछे जाओ। ये जो लिखा हो ना अपना 3 हफ्ते पहले प्री मार्केट, ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग 33 मिनट 29 सेकंड की इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, कितनी कंडीशंस हैं, पंचतन पाक की निस्बत से 5 कंडीशंस भी दी हुई है, जाकर देखो। उससे पहले स्काल्प शॉट्स लगाओ, स्विंग शॉट्स लगाओ, मगर एक पोजीशन होल्डिंग जो होती है ना शॉर्ट की, एक बेहतरीन बिग प्रॉफिटेबल ट्रेड, उसकी उम्मीदें मत पालो इतनी बड़ी बड़ी, हाँ, कि यहीं से मार्केट नीचे नीचे जाएगी, जब तक कि वो 5 कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा 1 दिसंबर से प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की ज़बान में। 22 दिसंबर को लिख रहा हूँ, ये इस पर क्लिक करेंगे तो वही खुल जाएगी, वो जो सिग्नल दिया हुआ है मैंने। 11 TP हिट हुई है। बार बार एक ही चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अब तक पिछली मार्केट की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो से भी, पिछले हफ्ते की वीडियो से भी स्क्रीनशॉट निकाले हुए होंगे। जो ग्रुप में है वो तो पढ़ सकते हैं, जो नहीं है उन्होंने निकाले हुए होंगे। मुझे पता है आप लोग माशाल्लाह बहुत होशियार हो। अपने रिस्की या रिस्क फ्री स्काल्प लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स के लिए मुझे डिस्टर्ब करना छोड़ दें। आप लोग इससे कुछ हासिल नहीं, एट दी एंड और ओवर ट्रेडिंग से बचें। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये एक ताकीद है, ये एक वार्निंग है, ये एक समझाना है, ये एक मेरा प्यार है।
अल्लाह करे इसको पॉजिटिवली लो और समझो। नोट कॉशन वार्निंग, जो बिगर टाइम फ्रेम्स में हो रहा है वही हकीकत है इन दी एंड, और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की फ्लक्चुएशंस इन प्राइस सिर्फ ट्रैफिक है, रियलिटी नहीं है। और यही प्रोसेस है विच इज रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज इररेलेवेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पूछते रहते हैं ना बार बार प्रोसेस क्या है फारूक भाई, यही प्रोसेस है, ठीक है ना। रिवाइंड कर करके वीडियो को देखो, यही प्रोसेस है। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करो, 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग को समझो, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट है इस टॉपिक के ऊपर। जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, चाहे वो डिक्टेटिंग हो या ट्रेलिंग, अगर मार्केट के रियल डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो जरूर हिट होगा इंशाल्लाह। ये बात मुझे नहीं लगता कि आज तक आपने सुनी भी होगी किसी से। समझो इस बात को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेडिंग से रिलेटेड हर बात डिस्कॉर्ड ग्रुप में, ताकि सबका फायदा और सब नुकसान से बचे, पर्सनल में नहीं। ये उन हजरात के लिए भी जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं, ठीक है, और उनके लिए भी जो नहीं रखते। वो आगे से यूट्यूब पर, ट्विटर पे पूछ सकते हैं, ओल्ड नेम ट्विटर न्यू नेम एक्स पर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर ये वही हमारी ये वीकेंड शुरू हो जाता है। मैं आप लोगों को करंट प्राइस एक्शन किंग बता रहा हूँ, वही है। अभी भी 48,000, 49,000, 50,100 देख रहे हैं, और अभी भी एमएसबी बिल्ड करने के लिए बुल साइकिल फेज 2 के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट के हिसाब से, हायर लो के मूव के हिसाब से अभी भी हम वो नीचे तक देख रहे हैं, ठीक है ना। 30,000 तक भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं हिट है मगर देख रहे हैं, देखते रहेंगे, बहुत साइड प्रोबेबिलिटीज देखते रहेंगे जब तक कि हमारी ये करंट रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक नहीं हो जाती। बिटकॉइन लोकल टॉप नहीं लगा लेता, हम नीचे देखते रहेंगे। अच्छा ट्रेडर ऐसा ही होता है। 24 दिसंबर को मैंने आप लोगों को लिखा है कल सुबह, लर्निंग प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, स्मॉल डब्ल्यू विद इन बिग डब्ल्यू इन स्टोकेस्टिक आरएसआई ऑलवेज गिव्स यू एन इंपल्सिव मूव टुवर्ड्स अपसाइड इन एन अप ट्रेंड। शर्त क्या है? अप ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अगर स्मॉल डब्ल्यू दिख रहा है आप लोगों को विद इन द बिग डब्ल्यू, जिस तरह मैंने सिखाया है स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर, तो क्या होगा? नोट करो, द प्राइस ऑफ सोलाना वेंट फ्रॉम 66.85 टिल 118.70। दिख रहा है आप लोगों को स्टोकेस्टिक आरएसआई में स्मॉल डब्ल्यू दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त बिटकॉइन सोलाना की प्राइस क्या थी? 66.85। वहां से कहां तक चली गई? 118.70 तक अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मैंने लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर भी बताया आपको, जिस तरह डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा ये, इसी तरह 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी, इवन इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, नेवर इग्नोर वन, इंशाल्लाह फायदा होगा। नोट द प्राइस ऑफ सोलाना वेंट फ्रॉम 113 टिल 118 अल्हम्दुलिल्लाह। नोट लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और लिंक पे क्लिक करेंगे, पहले ये देख लो, स्मॉल डब्ल्यू दिख रहा था 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तब प्राइस क्या थी? 113.686 का लो लगा हुआ था। उस जब ये दिख रहा था उसके बाद क्या हुआ? प्राइस उठ के 118.70 तक चली गई। यही मैंने बताया कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर ये दिख रहा हो तो इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना। और ऐसे एक्सपेंशन मूव के बाद फिर एक डंप, जिसे आप लोग बोलते हो, क्रैश बोलते हो, जो भी है वो भी आता है, ठीक है ना। और वो आया भी उसके बाद, ठीक है। हम उसके बाद 117 तक गए और उसके बाद फिर हमने रिट्रेस किया नीचे। मैं दिखाता हूँ, सोलाना का चार्ट खोलकर दिखाता हूँ इंशाल्लाह। और इसके अंदर फिर एक शर्त क्या है, ये जो लर्निंग प्रोसेस बता दिया, स्मॉल डब्ल्यू विद बिग डब्ल्यू। फिर इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सोलाना में वो जो उठने के बाद जो प्राइस गिरी है, हाँ, इंपल्सिव मूव के बाद, हाँ, आपको फोमो में लाकर आपको लॉन्ग लगवाकर फिर ये जो शॉर्ट लगा है, तो उसके अंदर आप देखोगे कि बीटीसी डोमिनेंस अप 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो वो शॉर्ट चला, हाँ। फिर सोलाना एंड ऑल सोलाना के साथ साथ टॉप 20 पकड़ के चलो, टॉप 50 आल्ट कॉइन्स पकड़ के चलो, सोलाना एंड ऑल, खासतौर पर टॉप 20 ऑल आल्ट कॉइन्स अच्छे गुड मार्केट कैप वाले विल गो डाउन, ठीक है। नोट हेल्दी रिट्रेसमेंट ओवरऑल, ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, ज्यादा इसको नहीं हकीकत मानकर चलो कि फजूल में शॉर्ट में नहीं बैठे रहो, क्योंकि क्या हुआ, 107 तक गए और फिर उड़ गए। तो उस हिसाब से मैंने कहा था जब हम 111 तक गिरे थे कि हेल्दी रिट्रेसमेंट है ओवरऑल, ठीक है। और खैर इसने होना है, मजीद कंटिन्यू होना है, बिटकॉइन के साथ साथ इसमें भी कंटिन्यू होना है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बीटीसी डोमिनेंस अप, तो सोलाना क्या, मजीद जितने भी ऑल ऑफ देम, ऑल आल्ट कॉइन्स डाउन, ठीक है। फिर द ओनली कंडीशन इज, इसके साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए? इन बीटीसी प्राइस शुड फॉल टू, इसके ऊपर प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, देख लो, बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर, हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स, ये भी प्लेलिस्ट देख लो, दोनों बातें खुलकर बताई हुई, समझाई हुई है।
मैं सिर्फ एक हम्बल रिमाइंडर दे रहा हूँ, सिर्फ एक प्रोसेस समझाते हुए रिमाइंडर दे रहा हूँ। दी ओनली कंडीशन इज बीटीसी प्राइस शुड फॉल टू, बिटकॉइन की भी प्राइस गिरनी चाहिए। बीटीसी डोमिनेंस अप, बिटकॉइन की प्राइस नीचे, सोलाना क्या, बाकी आल्ट कॉइन्स क्या, सब नीचे। ठीक है, इस तरह करके मैं आपको उस वक्त समझा रहा था। ठीक है, यही मैंने इधर दिखाया भी आपको। ठीक है, और उससे पहले फिर वो आप लोगों को स्टॉकेस्टिक आरएसआई के हवाले से, इंपल्सिव मूव देखने के हवाले से, वो स्मॉल डब्ल्यू विद इन बिग डब्ल्यू भी समझाया एक दफ़ा, फिर पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। 25 दिसंबर टुडे, कल सुबह भी बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कल सुबह भी बताया था दी ओनली कंडीशन इज बीटीसी प्राइस शुड फॉल टू, ये दिखाते हुए बताया था कि प्राइस ने मजीद रिट्रेस करना है एक लोअर हाई के मूव के बाद, और वही हुआ। बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद रिट्रेस किया, हम 42,550 तक भी गए। फिर रिपीट कर रहा हूं कॉशन और वार्निंग के साथ, नोट ओवरऑल इट इज अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव विच वॉज एक्सपेक्टेड, नेवर इग्नोर वन। ठीक है ना, और क्या इग्नोर नहीं करना है, जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था 15 दिसंबर को, हैंगिंग मैन, ऐसी कैंडल बन जाए, डोजी कैंडल बन जाए, ये सब ट्रेंड रिवर्सल है अप ट्रेंड की सूरत में, इसको इग्नोर नहीं करना। और जब से ये बनी उसके बाद हम 40,553.8 तक गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो उठे हैं 44,484, तो इसके अंदर भी आप देख लो, बिटकॉइन के अंदर डेली टाइम फ्रेम के अंदर कहाँ 44,484 से कहाँ आ गए 42,550 तक ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझोगे बातों को, प्रोसेस को, तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। ठीक है ना, मेरा कोई ज़ाती पर्सनल फ़ायदा नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, समझना है, सीखना है, इग्नोर नहीं करना है, या अगर इग्नोर करना है वो भी आप ही की मर्ज़ी है। ठीक है, मैं बस अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की रज़ा के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता स्टिल। टुडे बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे एंड वीकली कैंडल क्लोज एट 43,008.40। ठीक है ना, ये हमारी 3 डे की भी कैंडल और वीकली कैंडल भी क्लोज हो चुकी है रेजिस्टेंस के नीचे। ठीक है ना, बॉडी के साथ, विक भले ऊपर गई, क्लोज बिलो आर रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्लूडिंग रीटेस्ट ऑफ लोकल सपोर्ट वंस अगेन, इंडिकेटिंग, सॉरी इंक्लूडिंग बोल रहा हूँ, इंडिकेटिंग रीटेस्ट ऑफ लोकल सपोर्ट वंस अगेन। क्या मतलब, जैसे पहले भी नीचे गए थे, अभी भी, पिछले हफ्ते भी गए थे, अभी भी जा सकते हैं। 41,584.22 -3.06% भी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर व्हाइल इंडिकेटिंग रियल डायरेक्शन एंड एक्सप्लेनिंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह, लिंक 1 किया, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने आप लोगों को अभी डिटेल में समझाया ना। 22 दिसंबर को जो लिखा था ये बकवास नहीं है, इट्स अ रियलिटी। 45,000 का टारगेट, उसके अलावा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डिटेल में समझाइए। 1 दिसंबर से प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब मैंने आप लोगों को बताया है ना, रिपीट करने की मुझे हाजत नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसा पहले भी बताया था, ये लास्ट वीक के प्री मार्केट एनालिसिस देख लो जाकर, ये वीडियो जो 12 आप लोगों को मैंने खोल कर दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, 326 व्यूज़ है, हज़ारों व्यूज़ भी हों तो कम है इसके, लाखों व्यूज़ भी हों तो कम है, बस मुफ्त की चीज़ है ना, इसलिए पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द प्रोसेस विच इज़ इन रियल बिल्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर इन बुल साइकिल फेज 2, इससे ज़्यादा आसान जबान में विद एग्जाम्पल्स विद कन्विक्शन प्लस रिमाइंडर्स और समझा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल की तरह विंटर हॉलीडेज विद फैमिली गुजारें, अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र करके, और जो नेमतें नहीं मिली अब तक उनके लिए दुआ करें सब्र के साथ, इंशाअल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। सोलाना अब पहुंच गया 118.70, तो सब उछल कर कह रहे हैं आपसे, मैंने बताया था, एक भाई ने कहा ना, सब इस तरह कह रहे हैं, फरूक भाई आपने बताया था, किसी और के मुंह से तो नहीं सुना। हर कोई क्या कह रहा था, मैं बताता हूँ क्या कह रहा था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा था ना, वही कह रहा था। आपसे मैंने बताया था, कब बताया था, जब ऑलरेडी पंप हो गया था, हम तब से बाय करने कह रहे हैं। इस डिस्कॉर्ड ग्रुप में मैं तब से बाय करने कह रहा हूं, सिंस लास्ट ईयर, जब $60 टच भी नहीं किया था, $9 कुछ था, और इसके जीरो होने की तरफ इंडिकेट किया जा रहा था। कहां इंडिकेट किया जा रहा था, कौन जीरो की तरफ इंडिकेट कर रहा था? इन मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया यही बात चल रही थी, यही न्यूज चल रही थी कि FTX एक्सचेंज से इसका वो है, मतलब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी इसमें, सोलाना के अंदर FTT टोकन्स जिनके थे, तो वो बर्बाद हो गया FTT टोकन्स, तो ये भी बर्बाद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके लिंक्स बताकर FTX एक्सचेंज के साथ, FTT टोकन्स वालों के साथ इसके लिंक्स बताकर, खैर ऐसे बहुत सी बातें हैं जो
मैंने आप लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए ज़माने से बताई, उसमें से एक ये सोलाना भी है, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को 22 दिसंबर को भी बताया जब बिटकॉइन इसकी सोलाना की प्राइस 98.961 थी कि ये अभी भी बाय ही है, इधर शॉर्ट नहीं लगाना, अभी भी उठेगा ही। और उठा, यहां से गया 118 तक गया। कैसे? ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह, लर्निंग प्रोसेस सेक्शन पे क्लिक करो, ऊपर जाओ, ये अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये 50.71 पे भी था तब भी बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लिक करो लिंक्स को क्लिक करो, लिंक्स को क्लिक करो, पहुंचोगे। क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बता रहा हूं, क्या इंडिकेट किया जा रहा बार बार। तो जब 26.95 पे भी था उस वक्त भी कह रहा हूं, खुद रीड करें क्या लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाय सोलाना फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये 12 रिपीट कर रहा हूं, एक दफा शॉर्ट करने नहीं कहा है, बार बार वही लिंक दिया जा रहा हूं जिसमें मैंने क्लियर लिखा है बाय सोलाना फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। 10 सितंबर को भी मैंने ये सेम बात कही है, ठीक है ना। तंज भी मारा $60 वाला, हाँ, जब ये इसकी प्राइस 17.822 थी। ये एक बात है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए मैंने आपके साथ शेयर की। इस तरह तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और बहुत फ़ायदा भी हो रहा है सबको अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ इजहार करते हैं, कुछ कमेंट्स करके बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, कुछ पर्सनल में बताते हैं, पता नहीं पर्सनल में क्यों बताते हो। अल्लाह के बंदो, अगर यूट्यूब पे कमेंट कर लोगे या एक्स पे कमेंट कर लोगे तो घिस नहीं जाओगे, और वो कमेंट से पता नहीं किस गरीब को, मिस्कीन को, फकीर को, किस तकलीफ ज़्यादा इंसान को जो लाखों डॉलर गर्क कर रहा है इस क्रिप्टो मार्केट में, सीख नहीं पा रहा है, उसको नहीं कोई समझा रहा प्रोसेस रियल जो है ट्रेडिंग का, हाँ, साइकोलॉजिकल प्रोसेस को उसको कोई नहीं समझा रहा है। तो क्या ही अच्छा आपके कमेंट को पढ़ के वो भी आ जाए, वो भी सीखे, हाँ, हमारी इस डिस्कॉर्ड ग्रुप से और इस यूट्यूब चैनल से, या क्या किस ज़बान में समझाऊं। अल्लाह हिदायत दे। पूरी दुनिया ही खुदगर्ज है, सेल्फिश है, ठीक है। अल्लाह सभी को अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम की, ये जो हमारी वीकली कैंडल क्लोज हुई है उस हिसाब से भी, प्री मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से भी दिखाया है कि 41,407.81 पॉसिबल है, -3.57%, जैसे लास्ट वीक भी गए थे, इस वक्त भी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि लोकल सपोर्ट टूटे। बिटकॉइन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से क्या है देख लो, 42,739.1, ठीक है। ज़रा सी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन इन 1 आवर टाइम फ्रेम करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से, जिनको रीड नहीं करना आता उनके लिए मैंने लिख कर दे दिया, क्या है टारगेट 43,500.7, ठीक है ना, करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन इन 4 आवर टाइम फ्रेम करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से देख लो 44,043.9 प्लस 2.32%। आप लोग लकी हो, मुझे टाइम नहीं मिला, खैर सब अपने नसीब का खाते हैं, कोई इशू नहीं है। जो यूट्यूब पे फ्री में भी ये देख रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, जैसे लास्ट वीक लोगों को हुआ था। बिटकॉइन इन 6 आवर टाइम फ्रेम करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से 44,163.9 प्लस 2.61% का मूव मजीद एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बिटकॉइन इन 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से 44,286.5 तक का मूव, ये मैंने लिख दिया आपको, जब बिटकॉइन की प्राइस ये ऑलरेडी लो लगा चुकी, विग मार चुकी है नीचे तक का। बिटकॉइन इन 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से वही जो न्यू हायर हाई दिख रहा है प्लस 4.64%, यहां से उधर तक की प्राइस है 45,007.7 तक, ठीक है। जो आप लोगों को 12 पहले भी बताया, जैसा कि आप सबको पता है 12 आवर टाइम फ्रेम न्यू हायर हाई मिलेगा इंशाल्लाह, बट इतनी आसानी से नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक करेंगे तो वही सामने खुल जाएगा जो मैंने आप लोगों को बताया था। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली, 3 डे एंड वीकली टाइम फ्रेम्स, इवन मंथली प्लस माइक्रो लेवल एनालिसिस बहुत बार शेयर किए हैं पहले भी, नो चेंज इन देम स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। लिंक पर क्लिक कर दिया है, आप लोगों को बताया हुआ, यूट्यूब पर मौजूद भी है। तारीख देखते 13 दिसंबर, हाँ ये सारे टारगेट्स दिए थे, 18 दिसंबर ये सारे टारगेट्स दिए थे ना, ये सारे टारगेट्स हिट हो गए ना अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के अंदर मैंने आपको 12 आवर टाइम फ्रेम का भी बताया था, रियलिटी स्टिल एक्सपेक्टिंग अ न्यू हायर आया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैंने अभी खोलकर दिखाया ना, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो कि इतनी आसानी से नहीं आने वाला 45,000 वाला मूव। डेली टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट स्टिल नॉट ओवर। क्या है डेली टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट फर्क भाई, आओ देखते हैं। जिस तरह पहले बताया था ना
कि हम लोग देख रहे हैं ये रिट्रेसमेंट पॉसिबल है अगर 40,300 ब्रेक होता है 38,507.6, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, हाँ ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम से बैकअप मिल रहा है उसको। वो अलग बात है कि हम मंथली टाइम फ्रेम में स्टिल उठ रहे हैं, तो आखिर में प्राइस ने ऊपर ही जाना है अगर 40,300 ब्रेक नहीं होता। ये बहुत छोटी सी बात है अगर समझो तो। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है डेली टाइम फ्रेम देख लिया हमने। लिंक पर क्लिक करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, आई नो, इसमें आप ही का फायदा अगर सही से सारी बातों को समझो तो। 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नॉट येट फिनिश्ड, ये अब तक फिनिश नहीं हुआ जो लास्ट वीक भी बताया था। हाँ क्लिक करो इसको, आओ देखते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताया है कि इसकी शर्त भी बताइए, 40,300 पहले ब्रेक होगा, 38,500, 37,000 ये पहले ब्रेक होंगे, उसके बाद ये मूव है -20% तक का, वरना तो नहीं, ठीक है ना। देखो 38,500 टिल 37,300 ब्रेक होना जरूरी है, वरना तो नहीं। और उससे भी पहले 40,300 इस वीडियो की शुरुआत में भी देख लो, लास्ट वीक भी प्री मार्केट एनालिसिस में बताया हुआ है। ये मैंने आप लोगों को 13 दिसंबर से लिखा हुआ है, ठीक है ना। लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो 18 दिसंबर ही को अपलोड हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। वीकली टाइम फ्रेम का भी सेम है, खोल कर नहीं दिखाऊंगा, लास्ट वीक की वीडियो देखो, ठीक है ना। वो भी आपको 13 दिसंबर ही को बताया हुआ है। और फिर बताया नोट कॉशन वार्निंग, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो के भी स्टार्ट में देखो तो ये बातें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और वही बात मैंने यहाँ रिपीट की है, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में विद एग्जांपल्स अल्हम्दुलिल्लाह। देखो क्लिक करो इसको, वही लास्ट वीक का 18 दिसंबर का देख लो जाकर। 8 आवर टाइम फ्रेम एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स अपसाइड आने वाला है, इंशाल्लाह फायदा होगा। जैसे पहले 12 आवर टाइम फ्रेम में दिखाया था सेम उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 12 अक्टूबर 2023 को दिखाया था ना, क्लियरली लिखा था ना बाय बिटकॉइन। हाँ क्योंकि 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप भी चल रहा था। हाँ ईएमए से भी कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे थे, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी हमें मिली भी थी, जमाने से मिली भी थी। हाँ जब बिटकॉइन की प्राइस 24,581 तक का लो लगाने के बाद 24,888 से जो उठी थी ना, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के 10 सितंबर को, तब से ही मैं आप लोगों को कह रहा था बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन। तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों को दिखाया था जब ये 26,525 तक रिट्रेस करी थी, और वहां से फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई बार बार अगर रिजेक्शन ले मूविंग एवरेज मैस्टॉक आरएसआई से, जो पर्पल कलर की लाइन है उससे येलो लाइन बार बार इस तरह रिजेक्शन लेना, जिस तरह मैंने आपको डिटेल में समझाया था पहले भी। 12 अक्टूबर को भी देख लो, 12 अक्टूबर डेट है, 3:09 PM। ये जिस तरह समझाया है जूम सेशंस पे यूट्यूब पर अपलोडेड भी है, इसी तरह एक एक्सपेंशन मूव आना है मैंने बताया था, और आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो और चार्ट्स पर भी जाकर देखो तो 26,000 12 आवर टाइम फ्रेम ही खोलकर दिखाता हूं आपको, कैसा खूबसूरत पैराबोलिक मूव आया, पैराबोला मूव आया ना। देखो 26,525 से हम मजीद नीचे नहीं गए, यहीं से फिर हम कैसा ऊपर गए 44,779.3 तक की हाँ हाई लगा चुके हैं, ठीक है ना। कैसा पैराबोला मूव है, पैराबोलिक मूव है, इंपल्सिव मूव है, हाँ विदाउट एनी बिग रिट्रेसमेंट। हाँ नीचे के कोई थ्रू बैक्स नहीं आ रहे बड़े बड़े, हाँ नीचे की तरफ, जिसको लोग पुल बैक्स भी कहते हैं। यही सेम 8 आवर टाइम फ्रेम में मैं इस वक्त देख रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है ग्रुप मेंबर्स के साथ और यूट्यूब पर भी आपको दिखा रहा हूं, यही चल रहा है। मजीद रिट्रेसमेंट भी हो, मजीद नीचे के टारगेट्स भी हिट हो, मजीद लोकल सपोर्ट भी पिछले हफ्ते की तरह फिर से रिट्रेस हो, हाँ रीटेस्ट हो, कोई मसला नहीं है। ये दिख रहा है एक एक्सपेंशन मूव 8 आवर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ आ सकता है। नोट कॉशन वार्निंग फिर साथ में दे दी, अंधे लॉन्ग्स नहीं लगाने फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में। वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड स्टिल पेंडिंग, सो बी केयरफुल, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। Book Zoom session with me if you don't understand free premium content on YouTube, or ask direct questions related to trading in Discord group. After taking Discord group, complete access, common sense. जिनके पास Discord group complete access नहीं है वो YouTube पर और Twitter पर भी सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये जब बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी लो लगा चुकी है 40,250 का, तब मैं आपको ये 8 आवर टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूं, ठीक है। देख लो, ये मैंने आप लोगों को दिखाया है, और उसके बाद अभी प्राइस उठ रही है, इसको उठकर संभलने दो। हाँ क्योंकि हम बिगर टाइम फ्रेम में वीकली और 3 डे टाइम फ्रेम 8 आवर टाइम फ्रेम से तो बड़ा ही है ना, तो उसमें अगर हम गिर रहे हैं, रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, तो स्टिल थोड़ा संभलने दो।
फिर देखो कैसे प्राइस उठती है इंशाल्लाह इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ। ठीक है, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।